परमेश्वर के नाम की स्तुति हो। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ इस समय के लिए। हम आज मनन करने जा रहे हैं प्रेरितों के कृत्य उसके 9वें अध्याय से। ये अध्याय काफ़ी जाना पहचाना है। पौलुस के बदलाव के बारे में हम लोग पढ़ते हैं इसके अंदर। और इस अध्याय के दो मुख्य भाग हैं, एक पौलुस की कहानी और उसके बाद पतरस के बारे में, उसने जो चमत्कार किए उनके बारे में हम कुछ बातों को पढ़ते हैं। इस अध्याय को पढ़ते समय हम देखेंगे कि प्रेरितों के कृत्य में हम कहाँ पर इस समय पर है, और उसके लिए हम सबसे पहले देखेंगे प्रेरितों के काम का बुनियादी ढांचा। इस बुनियादी ढांचे के अनुसार हम इस पुस्तक का 3 भाग कर सकते हैं। पहले अध्याय से 7वें अध्याय तक पहला भाग है, उसके बाद 8वें अध्याय से 12वें अध्याय तक दूसरा भाग है, और 13वें अध्याय से 28वें अध्याय तक तीसरा भाग है। इन 3 भागों के अंदर हम उसके अंदर भी छोटे छोटे भागों को कर सकते हैं। आइए हम इसके पूरे बुनियादी ढांचे को हम देखें। इसके पहले 2 अध्याय जो है वो कलीसिया के जन्म के बारे में बताते हैं। ये पुस्तक लूक ने इसीलिए लिखा था कि यीशु मसीह के स्वर्गारोहण के बाद पवित्र आत्मा के द्वारा मसीहों ने कैसे सेवकाई की, प्रभु यीशु के सेवका को कैसे आगे लेकर गए। तो इसके पहले 2 अध्याय के अंदर हम इसके पहले अध्याय में देखते हैं कि कैसे यीशु मसीह अपने चेलों को आज्ञा देते हैं, और ख़ास करके उन्हें पहले अध्याय उसके 8वें कलम के अंदर जिस प्रकार बताते हैं कि इन्हें सुसमाचार को लेकर जाना है यरूशलेम में, यहूदिया और सामरिया में, और फिर पृथ्वी के छोर तक इसे लेकर जाना है। और ये सब कुछ पवित्र आत्मा के सामर्थ्य के द्वारा होने जा रहा है। उसके बाद हम दूसरे अध्याय में देखते हैं कि कैसे पवित्र आत्मा पृथ्वी पर प्रकट हुआ और उन 120 लोगों के ऊपर पेंतिकोस्त के दिन पर किस प्रकार उन्हें बोलने के लिए विभिन्न ज़ुबानों को दिया, और इस प्रकार कलीसिया का जन्म होते हुए वहाँ पर हम देखते हैं। इस दूसरे अध्याय के अंतिम भाग के अंदर अनेक लोग पतरस के सुसमाचार को सुनकर विश्वास में आते हैं, और कलीसिया इस प्रकार तैयार हो जाता है। और उसके बाद फिर दिन प्रतिदिन जैसे जैसे सुसमाचार आगे बढ़ता गया, हम तीसरे अध्याय से लेकर 7वें अध्याय तक में देखते हैं कि कलीसिया को कई सारे परीक्षणों के माध्यम से होकर जाना पड़ा, और जिससे कलीसिया बढ़ सकी, कलीसिया और उन्नति प्राप्त कर सकी। एक चीज़ जो हम प्रेरितों के काम के अंदर देखते हैं कि कलीसिया की उन्नति सताव के मध्य में होती है, और ये इन अध्यायों के अंदर प्रकट होता है। तो इस पहले भाग के अंदर हम देखते हैं कि कलीसिया की शुरुआत जो है यरूशलेम के शहर के अंदर, यरूशलेम के अंदर से शुरू होता है। वहाँ पर सुसमाचार का फैलना, 3000 लोगों का विश्वास करना, फिर 5000 की गिनती होना। और ये जो सुसमाचार था पहले यहूदियों के मध्य में प्रकट होता है, और ये एक शहरी स्तर के ऊपर सुसमाचार प्रकट होता है। जैसे कि हम इस बुनियादी ढांचे के अंदर देख रहे हैं कि पहले 7 अध्याय पतरस और उसकी सेवकाई, मुख्य जो फोकस है, मुख्य जो ध्यान है पतरस के ऊपर आता है, और ये पहले 7 अध्याय कलीसिया की स्थापना के बारे में जानकारी देते हैं। इसके बाद हम इसके दूसरे भाग में अगर आए, 8वें अध्याय से 12वें अध्याय के बीच में, इसके भी 2 छोटे भाग हैं। 8वें अध्याय से 9वें अध्याय के 31वें कलम तक में कलीसिया जो है सताव के मध्य में बिखेर जाता है, और उसके बाद 9वें अध्याय के इस बीच के भाग से लेकर 12वें अध्याय तक में कलीसिया जो है अन्य जातियों को स्वीकार करना शुरू करता है। तो ये जो भाग, दोनों भाग हैं, ये सुसमाचार को यरूशलेम से लेकर अब यहूदिया और सामरिया में लेकर जाते हैं, और इस समय सुसमाचार प्रकट करने का एक परिवर्तन काल है, जब यहूदियों से निकलकर ये अन्य जातियों की ओर जा रहा है। और ये जो सुसमाचार का कार्य चल रहा है वो राष्ट्रीय स्तर पर चल रहा है। अनेक जगहों में, इज़राइल के अंदर ही कई कई जगहों में प्रचार हो रहा है। धीरे धीरे अलग अलग जगहों में भी जाना इसमें दिखाई पड़ता है। और इसके अंदर हम कुछ मुख्य किरदारों को देखते हैं, जैसे कि फिलिपुस, बरनबा और पतरस और पौलुस की सेवकाइयों को भी हम यहाँ पर देख पाते हैं। और ये जो भाग है 8 से 12 के बीच में, जैसे हम इस ढांचे के अंदर देख रहे हैं, कलीसिया के बिखेरने के बारे में। कलीसिया जो एक जगह यरूशलेम में स्थापित हो गई थी,
परमेश्वर चाहते थे कि वो बाहर निकले और अलग अलग जगह में पहुंचने पाए। तो कलीसिया के बिखरने के बारे में हम यहाँ पर देखते हैं। इसके बाद हम इसके 13वें अध्याय से 28वें अध्याय में तीसरे भाग को देखते हैं। इसके भी 2 छोटे भाग हैं, 13वें अध्याय से 21वें अध्याय के 17वें कलम तक, जहाँ कलीसिया जो है विदेशों में फैलना शुरू होता है। इज़राइल से बाहर निकलकर अनेक अनेक शहरों में जाना शुरू होता है। और उसके बाद अध्याय 21 के 18 से लेके 28वें अध्याय तक परीक्षण पर कलीसिया का अगुवा, यानी कि पौलुस के ऊपर क्या क्या प्रकार के सताव आए, किस प्रकार कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा, उसके बारे में हम देखते हैं। तो ये जो तीसरा भाग है वो प्रेरितों के काम उसके पहले अध्याय और 8वें कलम में जैसा यीशु मसीह ने आज्ञा दी उस प्रकार से पृथ्वी की छोर तक सुसमाचार जाना शुरू हो गया। असल में इस प्रेरितों के काम के पुस्तक के अंतिम भाग में हम देखते हैं कि सुसमाचार रोम की ओर बढ़ने लगा और वहाँ से और आगे बढ़ते हुए 2000 साल से हम देख रहे हैं कि सुसमाचार फैलता गया। और ये सांस्कृतिक स्तर पर हुआ। इसका मतलब कि अलग अलग प्रकार के लोग, उनकी संस्कृतियाँ, उनके मध्य में सुसमाचार जाने लगा। और इस 13वें अध्याय से 28वें अध्याय के अंदर हम पौलुस के काम को देखते हैं। पौलुस किस प्रकार सुसमाचार को लेकर अलग अलग स्थानों में सतावों के बीच में किस प्रकार वो प्रकट करता है। तो कलीसिया इस समय में विस्तृत होने लगी। तो इन 3 भागों के अंदर हम कलीसिया को किस प्रकार वो बढ़ता है और किस प्रकार परमेश्वर कलीसिया को तैयार कर कर आगे लेकर गया, उसके बारे में हम देखते हैं। और अब जो हमारा ध्यान है वो इस पुस्तक के 9वें अध्याय के अंदर है, जो कि इस पुस्तक के इस दूसरे भाग के अंदर हम देखते हैं। और ख़ास करके पौलुस की गवाही को हम यहाँ पर देखने जा रहे हैं। आइए हम इसके 9वें अध्याय की ओर देखें और किस प्रकार यह अध्याय हमें जानकारी को देता है। इसके पहले कलम में लिखा गया है कि और शाऊल जो अब तक प्रभु के चेलों को धमकाने और घात करने की धुन में था, महायाजक के पास गया। तो ये वचन हमें बताता है कि शाऊल नामक ये एक व्यक्ति है जो प्रभु को, चेलों को धमकाने और घात करने की धुन में था। इसके बारे में हम थोड़ा विवरण देखते हैं प्रेरितों के काम उसके 8वें अध्याय और तीसरे कलम के अंदर, कि शाऊल कलीसिया को उजाड़ रहा था और घर घर में घुसकर पुरुषों और स्त्रियों को घसीट घसीट कर बंदी गृह में डालता था। तो शाऊल एक ऐसा व्यक्ति था जो मसीह विरोधी था और जैसे भी उसे मौका मिलता था कलीसिया को तोड़ने और मसीहों को परेशान करने के लिए वो निकल पड़ता था। और उसकी ये धुन इतनी बढ़ चुकी थी कि अब वो इसके द्वारा दूसरे शहरों में भी जाना चाहता था। और इस अध्याय के अंदर खास हम देखते हैं कि दमिश्क के शहर की ओर वो बढ़ना चाहता था और इसीलिए वो महायाजक के पास गया ताकि उनके पास से सारी अनुमति को प्राप्त करते हुए वो जा सके। इसके दूसरे कलम में लिखा गया है, और उससे दमिश्क की आराधनालय के नाम पर इस अभिप्राय की चिट्ठियाँ मांगी कि क्या पुरुष क्या स्त्री जिन्हें वह इस पंथ पर पाए उन्हें बांध कर यरूशलेम में ले आए। तो पौलुस की इच्छा थी कि जो जो लोग जहाँ पर विश्वास कर रहे हैं, इस समय हम बाइबल में देखते हैं कि क्रिश्चियन या क्रिश्चियनिटी या मसीहत का शब्द या वर्ड उपयोग नहीं किया गया है। उन समय में पंथ केवल इतना ही द वे कर कर इस प्रकार जाना जाता था। इस वचन से हम समझ सकते हैं कि परमेश्वर ने कभी भी मसीह यीशु के द्वारा किसी धर्म की स्थापना करने की कोशिश नहीं की, ना ही कभी अपने चेलों को, ना ही बाइबल के अंदर ऐसा कोई नियम दिया कि अब से जो यीशु के पीछे चलेंगे वे क्रिश्चियन कहलाएंगे या क्रिश्चियनिटी करके एक धर्म होगा। ऐसा कुछ भी यीशु मसीह ने नहीं बताया, ना ही बाइबल इसके बारे में कोई आज्ञा देता है। इसलिए कभी इसके बारे में कोई नाम नहीं दिया गया। परंतु जब लोग नहीं समझ पा रहे थे कि जो मसीह के पीछे चलते थे उन्हें किस प्रकार पहचाना जाए या उन्हें किस प्रकार नाम दिया जाए, तब जाकर हम देखते कि प्रेरितों के कृत्य में आगे के अध्याय में इस प्रकार कहा गया कि मसीह के पीछे चलने वाले वे मसीह कर कर जाने जाएंगे, क्रिश्चियंस करके जाने जाएंगे। तो इस अध्याय के अंदर हम देखते हैं कि ये पंथ पर जो चल रहे हैं उनको सताने के लिए
यानी मसीहों को सताने के लिए पौलुस चिट्ठियाँ मांगते हुए महायाजक के पास आया। अब दमिश्क जो है वो यरूशलेम से उत्तर पूर्व दिशा में 210 किलोमीटर दूर है और करीब 6 दिन की यात्रा कर कर उस शहर तक वहाँ पर पहुँचना है। तो शाऊल जो है इन सारी चिट्ठियों को लेकर वहाँ पर सताने के लिए जाना चाहता था। पौलुस के बारे में हम लोग देखते हैं कि बाइबल में पौलुस खुद अपनी पत्री के अंदर अपने बारे में परिचय भी देते हैं। गलातियों की पत्री उसके पहले अध्याय 13 और 14 वचन के अंदर अपने बारे में ऐसा कहते हैं कि यहूदी मत में जो पहले मेरा चाल चलन था तुम सुन चुके हो कि मैं परमेश्वर की कलीसिया को बहुत ही सताता और नाश करता था और अपने बहुत से जाति वालों से जो मेरी अवस्था के थे यहूदी मत में बढ़ता जाता था और अपने बाप दादा के व्यवहार में बहुत ही उत्तेजित था। ये पौलुस के बारे में विवरण दिया गया है। और पौलुस जैसे कि हम देखते हैं कि इस अध्याय के अंदर शाऊल के नाम से जाना जा रहा है। तो शाऊल जो था तरसुस से था और बहुत ही पढ़ा लिखा व्यक्ति था और उसके मन में ऐसा विचार था कि मसीहत जो है वो एक गलत और धोखा देने वाला कोई धर्म है और इसीलिए वो उसके विरोध में था। हम आगे बढ़ते हैं। तीसरे कलम में ऐसा लिखा गया है, परंतु चलते चलते जब वह दमिश्क के निकट पहुंचा तो एकाएक आकाश से उसके चारों ओर ज्योति चमकी। चौथे कलम में, और वह भूमि पर गिर पड़ा और ये शब्द सुना कि शाऊल, हे शाऊल, तू मुझे क्यों सताता है। तो शाऊल और उसके साथ कुछ लोग जो है दमिश्क की ओर बढ़ रहे थे। यहाँ पर हम 9वें अध्याय के अंदर इस घटना का विवरण देखते हैं लूका की ओर से, और पौल खुद भी अपनी गवाही प्रकट करते हैं प्रेरितों के काम उसके 22वें अध्याय 3 कलम से 11वें कलम में, और प्रेरितों के काम उसके 26वें अध्याय 12वें कलम से 20 कलम के अंदर। तो इन तीनों जगहों के अंदर हम देखते हैं कि शाऊल और उसके साथ कुछ लोग दमिश्क की ओर बढ़ रहे थे लोगों को सताने के लिए, परंतु हम इन तीनों जगहों के अंदर कहीं पर भी ऐसा नहीं देखते कि शाऊल किसी घोड़े के ऊपर बैठा हुआ था या वहाँ से वो नीचे गिरा। किसी प्रकार से हम ऐसा नहीं देखते हैं। तो ये केवल इतना ही बताता है कि वो भूमि पर गिर पड़ा और उसके साथ वाले लोग भी भूमि पर गिर पड़े। तो ये गिरना जो था, जो उसके ऊपर वो ज्योति चमकी, वो चमक इतनी अधिक थी कि जैसे पौलुस बताते हैं प्रेरितों उसके 22 और 6 के अंदर और 26 और 13 के अंदर कि वो दोपहर का समय था और धूप की जो चमक है उससे भी ज़्यादा अधिक एक चमक उसके और उसके लोगों के ऊपर पड़ा और वो गिर पड़ा। और ये शब्द पौलुस ने सुना उसको बुलाते हुए कि शाऊल शाऊल, और ये पुकारना जैसे एक भावना के साथ में है, क्रोध के साथ नहीं, परंतु शाऊल के साथ में प्रेम पूर्वक बात करते हुए, जैसे कि हम देखते हैं लूका उसके 10:41 के अंदर प्रभु यीशु जैसे मार्था से बात करते हैं, और जैसे मत्ती के सुवार्ता उसके 23वें अध्याय और 37वें कलम के अंदर कि जैसे प्रभु यीशु यरूशलेम के नगर से बातचीत करते हैं। और ये प्रेम भरा पुकार और उसके साथ में एक प्रश्न कि तू क्यों मुझे सताता है। उसके आगे के कलम के अंदर हम देखते हैं कि 5वें कलम के अंदर उसने पूछा, हे प्रभु तू कौन है? उसने कहा, मैं यीशु हूँ जिसे तू सताता है। पहने पर लात मारना तेरे लिए कठिन है। हम देखते हैं कि कुछ ट्रांसलेशन के अंदर ये शब्द दिया गया है, ये वाक्य वहाँ पर दिया गया है, कुछ के अंदर नहीं है। और प्रेरितों के काम उसके 26वें अध्याय और 14वें कलम के अंदर पहने पर लात मारना तेरे लिए कठिन है, ये शब्द को शाऊल वहाँ पर प्रकट करते हैं। तो यहाँ पर शाऊल का पूछना है कि प्रभु आप कौन हैं? ये एक प्रश्न शाऊल जानना चाहता है कि इतनी बड़ी चमक के साथ में कौन उसके सामने आए। और प्रभु यीशु अपने बारे में परिचय देते कि मैं वो यीशु हूँ जिसे तू सताता है। तो ये जो शब्द यहाँ पर दिया गया है कि पहने पर लात मारना तेरे लिए कठिन है, पहने पर लात मारने का अर्थ यह है कि जैसे कि हल चला, जब खेत के अंदर 2 बैलों को खेत के काम के लिए ले जाया जाता है
तो उन पर पहने से उन्हें नियंत्रण किया जाता है और उस पर लात मारने का कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि जैसा किसान चाहता है वो वैसे उन बैलों को दिशा दिखाने के लिए उन्हें आगे लेकर जाता है और इसके द्वारा वो उन्हें दिशा दिखाता है। तो प्रभु यीशु यही बात पौलुस से कहते हैं कि पहने पर लात मारना तेरे लिए कठिन है। ये लात मारना, पौलुस एक तरह से किसी स्ट्रगल में, किसी संघर्ष में है, मसीहत के विरोध में है, परमेश्वर के बारे में जानता है, पर प्रभु यीशु के बातों में, प्रभु यीशु के विषय में वो दुविधा में भी है और उसका ये व्यवहार, प्रभु यीशु से जैसे कहना चाहते हैं कि ये व्यवहार तुम्हारे लिए कोई फ़ायदे का नहीं है। तो प्रभु यीशु बताते हैं कि ये मुश्किल है, जो मेहनत पौलुस कर रहा है मसीह यीशु को सताने के लिए या उनके चेलों को सताकर कलीसियाओं को ख़त्म करने के लिए, प्रभु यीशु कहते हैं कि ये मुश्किल है, ये कार्य करने से कोई फ़ायदा नहीं है। तो इन बातों से पौलुस बहुत अचंभित हो जाता है और उसके बाद यीशु मसीह उसको आज्ञा देते हैं। 6 कलम में हम देखते हैं, परंतु उठकर नगर में जा, जो कुछ करना है वो तुझसे कहा जाएगा। तो यीशु मसीह उसको आज्ञा देते हैं कि अब उसे क्या करना है, कहाँ पर जाना है और दमिश्क के अंदर जाकर उसको आगे क्या कुछ करने के लिए कहा जाएगा वो उसे वहाँ पर बताया जाएगा। तो इस एक सामना करने में, यीशु का सामना करने में, ये पौलुस के जीवन के बारे में हमें बताता है कि वो यीशु को सामना कर कर, देख कर, उसके शब्द को सुनकर, आज्ञा को पाकर और फिर वो सुसमाचार के लिए निकल चलता है। इसके आगे हम देखते हैं 7वें कलम के अंदर, जो मनुष्य उसके साथ थे वे चुपचाप रह गए, क्योंकि शब्द तो सुनते थे परंतु किसी को देखते ना थे। तो इसके साथ वाले जितने लोग थे वे सब साथ में थे, परंतु केवल सिर्फ आवाज़ सुन रहे थे, पर उन्हें वो शब्द नहीं सुनाई दे रहा था। उन्हें केवल महसूस हो रहा था कि कुछ यहाँ पर एक घटना हो रहा है। उसके आगे हम देखते हैं कि तब शाऊल भूमि पर से उठा, परंतु जब आंखें खोली तो उसे कुछ दिखाई न दिया और वे उसका हाथ पकड़ के दमिश्क में ले गए। तो शाऊल उठा और उसने आंखें खोली, परंतु उसको कुछ दिखाई नहीं दे रहा था, क्योंकि उसने जो दर्शन पाया, हम ऐसा जान पड़ते हैं कि जैसे वो भूमि पर गिरा होगा और ये प्रकाश जैसे उसकी आंखों पर पड़ी, उसकी आंखें बंद हुई होगी, परंतु बंद आंखों में भी वो अपने आंखों से दर्शन में देख पा रहा है कि यीशु मसीह उसके सामने है और उससे बातचीत कर रहे हैं। और जब अब असल में उसने अपनी आँख खोलने की कोशिश की, तब वो कुछ भी देख नहीं पा रहा था। इस दर्शन का असर उसके ऊपर ये कर गया और उसे फिर पकड़कर ले जाना पड़ा दमिश्क के अंदर। उसके साथ वाले लोग उसे लेकर गए। वचन आगे कहता है 9वें कलम में, और वह 3 दिन तक न देख सका और न खाया और न पिया। इस दर्शन का असर उसके ऊपर इतना अधिक हो गया कि वो कुछ खा या पी नहीं सका, उसका प्रभाव उसके ऊपर रहा। इसके बाद वचन आगे कहता है 10वें कलम में, दमिश्क में हनन्याह नाम का एक चेला था। उससे प्रभु ने दर्शन में कहा, हे हनन्याह। उसने कहा, हाँ प्रभु। तो अब हम यहाँ पर इस घटना के अंदर हम दूसरा भाग देख रहे हैं, जहाँ पर एक चेले के बारे में बताया गया। ये कोई बहुत बड़ा पादरी नहीं है, कोई प्रेरित नहीं है, कोई बहुत बड़े नाम का व्यक्ति नहीं है, परंतु एक चेला है। केवल इतना ही उसकी पहचान दी गई है। और ये व्यक्ति जो दमिश्क के अंदर था, उसको प्रभु यीशु ने दर्शन दिया और इसने भी जैसे ही प्रभु यीशु का दर्शन पाया तो ये पूछा, हाँ प्रभु, यानी एक तरह से समर्पण के साथ में कि प्रभु आप बताइए मुझे क्या करना है। तो हनन्याह ने जो है प्रभु को देखा, उस शब्द को सुना और दर्शन जो है वो केवल सिर्फ एक विचार नहीं है, परंतु जो आँखों से देखी गई है, ऐसा एक दर्शन हनन्याह ने पाया। इसके 11वें कलम में लिखा है, तब प्रभु ने उससे कहा, उठकर उस गली में जा जो सीधी कहलाती और यहूदा के घर में शाऊल नाम एक तारसी को पूछ ले, क्योंकि देख वह प्रार्थना कर रहा है। तो हनन्याह के पूछने पर कि हाँ प्रभु आप क्या चाहते हैं, जैसे एक समर्पण के साथ वो प्रश्न पूछ रहे हैं, तो प्रभु ने हनन्याह को वो जगह बताया जहाँ पर शाऊल ठहरा हुआ था। और ये दर्शन हनन्याह ने जो पाया और शाऊल ने जो पाया, हम देखते हैं इन दोनों में कितना अंतर है। शाऊल जो है वो एक विरोध करने वाला व्यक्ति, प्रश्न करने वाला व्यक्ति था और उसके सामने कैसा दर्शन आया।
और अनन्या जो था वो एक चेला था, उसे कैसा दर्शन प्राप्त हुआ। तो हम अनन्या के दर्शन के अंदर देखते हैं कि यीशु मसीह ने अनन्या को पूरे तरीके से सारी बातों को विवरण के साथ में बताया, कि जैसे एक रास्ते का नाम बताया जो कि सीधी कहलाती है, और एक घर का नाम बताया यहूदा के घर में, और इस व्यक्ति के बारे में कि शाऊल नाम का एक तारसी व्यक्ति वहाँ पर है, और ये भी कि वो व्यक्ति इस समय क्या कर रहा है, वो प्रार्थना कर रहा है। तो ये बात प्रभु यीशु ने दर्शन के अंदर प्रकट कर कर दिखाया। अब शाऊल विरोध करने वाला व्यक्ति था, फिर भी उसे दर्शन प्राप्त हुआ, परंतु इससे अधिक हमारे लिए प्रेरणा बनने पाई कि जैसे अनन्या एक चेला था और उसे किस प्रकार परमेश्वर ने आज्ञा दिया और दर्शन दिया, और प्रभु यीशु उसे कहते कि उठो, उठकर उस गली में जाने के लिए उसे आज्ञा देते हैं। और ये बात बताई गई कि पौलुस इस समय इंतज़ार कर रहा है, वो प्रार्थना कर रहा है, बड़े मन के साथ वो प्रार्थना कर रहा है। वो जानना चाहता है कि उद्धार का रास्ता कैसा है, परमेश्वर की इच्छा क्या है। वो व्यवस्था में जीने वाला एक व्यक्ति है और अब वो कृपा में प्रवेश करने जा रहा है, यीशु मसीह के बारे में जानने जा रहा है। और ये अनन्या के द्वारा ये एक शुरुआत पौलुस के जीवन में होने जा रही है। तो इसके आगे वचन ऐसा कहता है कि और उसने अनन्या नाम एक पुरुष को भीतर आते और अपने ऊपर आते देख ताकि फिर से दृष्टि पाए। तो इसे फिर और डिटेल में परमेश्वर ने बताया कि ऐसा एक दर्शन पौलुस ने भी पाया है कि अनन्या नामक एक व्यक्ति आएगा और उसके ऊपर हाथ रखेगा और उसे दृष्टि प्राप्त होने जा रही है। तो इन दोनों को ये दर्शन प्राप्त हुआ और अनन्या को यह आज्ञा दी गई है कि उसके पास जाने के लिए। तब इसके 13वें कलम में वचन ऐसा कहता है, अनन्या ने उत्तर दिया कि हे प्रभु, मैंने इस मनुष्य के विषय में बहुतों से सुना है कि इसने यरूशलेम में तेरे पवित्र लोगों के साथ बड़ी बड़ी बुराइयां की है। 14, और यहाँ भी इसको महायाजक की ओर से अधिकार मिला है कि जो लोग तेरे नाम लेते हैं उन सब को बांध ले। तो अनन्या के सामने जब प्रभु यीशु ने दर्शन दिया तो अनन्या जो है प्रश्न यीशु मसीह के सामने रखते हैं, जैसे कि वो समझाने की कोशिश कर रहे हैं, यीशु को बताने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या आप यीशु जानते हैं कि ये किस लिए यहाँ आया है और इस व्यक्ति का जीवन कैसा है। परंतु यीशु मसीह क्या कहते हैं, इसके 15वें कलम में लिखा गया, परंतु प्रभु ने उससे कहा कि तू चला जा, क्योंकि यह तो अन्य जातियों और राजाओं और इजराइलियों के सामने मेरा नाम प्रकट करने के लिए मेरा चुना हुआ पात्र है। तो यीशु मसीह ने जो प्रश्न अनन्या ने रखा उस प्रश्न की ओर न ध्यान देते हुए परंतु उससे अधिक उसे फिर आज्ञा दिया कि तू चले जा, और पौलुस के बारे में ये विवरण दिए, उसके बारे में ये भविष्यवाणी जैसे प्रकट की है कि वो 3 बातों में 3 जगहों में प्रभु यीशु का नाम प्रकट करने जा रहा है, अन्य जातियों में और राजाओं के सामने और इजराइलियों के सामने प्रभु यीशु का नाम प्रकट करेगा। और ये परमेश्वर ने उसको पहले से चुन लिया है, शाऊल के जीवन को पहले से चुन लिया है कि वो इस प्रकार सुसमाचार को प्रकट करे। और आगे का वचन कहता है 16वें कलम में, और मैं उसे बताऊंगा कि मेरे नाम के लिए उसे कैसे कैसे दुख उठाना पड़ेगा। तो सुसमाचार के प्रति ये दुख उठाना, क्या सुसमाचार देना दुख उठाना है? ये जब पौलुस के लिए कहा गया, ये प्रश्न शायद हमारे मन में भी है, क्या सुसमाचार देना दुख उठाने के बारे में। परंतु हम अगर बाइबल के अंदर पढ़े तो पौलुस खुद अपने जीवन के अनुभव के द्वारा 1 कुरिन्थियों उसके 13वें अध्याय के अंदर प्रेम के बारे में वो परिचय देते हैं। और प्रेम जो है वो ज़ोर ज़बरदस्ती या दबाव से अपना काम नहीं करता है, परंतु बिल्कुल नम्र होकर सहन करते हुए, कोई बुराई नहीं, कोई कुटिलता नहीं, लेकिन बड़े नम्रता के साथ, भलाई के साथ में, न किसी का बुरा चाहते हुए, वो प्रेम ऐसा है कि सब कुछ सहन करने के लिए तैयार होता है। तो हम यीशु मसीह के जीवन को देखें कि यीशु मसीह सुसमाचार को ज़ोर ज़बरदस्ती के साथ में या मारने पीटने से या किसी ज़ोर के साथ में सुसमाचार को लोगों तक नहीं लेकर आए, परंतु अपनी जान क्रूस पर देकर जो कुछ भी विरोध थे उन सब कुछ सहन करते हुए
परमेश्वर के प्रेम को लोगों के सामने प्रकट किया। और ये वो प्रेम का रास्ता है जो यीशु मसीह पौलुस के लिए भी तैयार कर रहे हैं। और सुसमाचार सुनाना, ये वो दुख उठाने के बारे में बताते हैं। परमेश्वर का प्रेम अगर आपके जीवन में प्रकट हुआ है तो वो सुसमाचार को कभी भी ज़ोर ज़बरदस्ती से आपको प्रकट करने के लिए प्रेरणा नहीं देता है, परंतु प्रेम के द्वारा के दुख उठाने से या सहन करने से। ये केवल शब्दों में कहना आसान नहीं, परंतु जो इसे महसूस करता है वो जानता है, समझता है कि किस प्रकार किसी व्यक्ति को जीतने के लिए प्रेम की ज़रूरत है। हम ज़ोर ज़बरदस्ती से या लड़ाइयों से किसी को जीत भी लें, परंतु डर या भय या ज़ोर ज़बरदस्ती से वो अधिक समय तक टिक नहीं सकता है। परंतु प्रेम का प्रभाव वो सबसे अधिक रहता है। इसलिए हम इतिहास के अंदर देखते हैं कि कई सारे मनुष्य राज्य आए, कई सारे किंगडम्स, कई सारे राजा खड़े हुए, कई सारे अधिकारी खड़े हुए जो बड़े ताकतवर थे, जो बड़े सामर्थ्य के साथ में लंबे समय तक राज भी कर चुके। लेकिन कुछ समय के बाद में उनका राज्य ख़त्म हो गया, उनका वो सामर्थ्य, उनकी वो पहचान, उनका वो डर वहाँ पर ख़त्म हो गया। परंतु उसके दूसरी ओर अगर हम प्रेम की ओर देखें, यीशु राजा का जो प्रेम था, यीशु का जो प्रेम अब तक उस क्रूस में जब 2000 साल पहले प्रकट हुआ, वहाँ से लेके आज तक वो राज करता है और आज तक वो बना हुआ है। यीशु मसीह का राज्य कभी ख़त्म नहीं हुआ, वो अब तक चलता आ रहा है। तो प्रेम एक ऐसा रास्ता है जो दुख उठाना सिखाता है और बड़े इच्छा के साथ में, कि जो व्यक्ति सुसमाचार ले जाता है वो बड़े इच्छा के साथ तैयार होता है प्रेम से सब कुछ सहन करने के लिए। तो यीशु मसीह ये बात अनन्यास को बताते हैं कि कैसे पौलुस भी यीशु के लिए दुख उठाने जा रहा है। तब इसके आगे हम पढ़ते हैं 70वें कलम में, तब अनन्यास उठकर उस घर में गया और उस पर अपना हाथ रखकर कहा, हे भाई शाऊल, प्रभु अर्थात यीशु जो उस रास्ते में जिससे तू आया तुझे दिखाई दिया था, उसी ने मुझे भेजा है। फिर दृष्टि पाए और पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो जाए। तो ये व्यक्ति यीशु की आज्ञा के अनुसार मानकर अनन्या जो है वो शाऊल के पास जाता है और शाऊल को जाकर प्रकट करता है कि कैसे यीशु मसीह ने ये आज्ञा दी है उसे जाने के लिए। और ये बात उसे कहते हैं कि तुम पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो जाओ। यहाँ पे कोई बड़ा व्यक्ति नहीं आया है पवित्र आत्मा को देने के लिए, लेकिन जैसा आज्ञा यीशु से पाया गया, एक चेला यीशु मसीह का आकर पवित्र आत्मा को पौलुस पर प्रदान करता है। और उसके आगे हम देखते हैं 18वें कलम के अंदर, और तुरंत उसकी आंखें से छिलके से गिरे और वह देखने लगा और उठकर बपतिस्मा लिया, फिर भोजन करके बल पाया। तो ये अनुभव प्राप्त करते ही पौलुस पहचान गया कि यीशु मसीह का कार्य कैसा है और उसकी आंखें खुल गई और उसके बाद उसने विश्वास किया यीशु मसीह पर, उनके मृत्यु और पुनरुत्थान पर विश्वास करते हुए उसके चिन्ह के रूप में बपतिस्मा को पाया और उसके बाद भोजन कर कर बल पाया। आगे हम वचन के अंदर देखते हैं 19वें कलम में, और वो कई दिन उन चेलों के साथ रहा जो दमिश्क में थे, और वह तुरंत आराधनालयों में यीशु का प्रचार करने लगा कि वह परमेश्वर का पुत्र है। तो वो चेलों के साथ में रहने लगा दमिश्क के अंदर, और तुरंत ही वो सुसमाचार को प्रकट करने लगा। जो सामर्थ उसने पाया है, जो उसने दर्शन प्राप्त किया है, जो उसने बल प्राप्त किया आत्मिक रीति से, उसके द्वारा वो प्रचार करने लगा। इसके आगे वचन में कहता है, और सब सुनने वाले चकित होकर कहने लगे, क्या ये वही व्यक्ति नहीं है जो यरूशलेम में उन्हें जो इस नाम को लेते थे नाश करता था, और यहाँ भी इसीलिए आया था कि उन्हें बांध कर महायाजकों के पास ले आए। तो ये पौलुस का प्रचार प्रकट करना, यहूदियों के बीच में उन्हें यीशु मसीह के बारे में बताना और यीशु ही परमेश्वर के पुत्र इस प्रकार दर्शाने से कई लोगों ने प्रश्न उठाना शुरू किया कि पौलुस के भूतकाल के जीवन के बारे में, और उसकी जो पहचान जो पहले से थी उसको वो लोग जांचने लगे। और उसके आगे वचन कहता है 22वें कलम में, परंतु शाऊल और भी सामर्थी होता गया और इस बात का प्रमाण दे देकर कि मसीह यही है, दमिश्क में रहने वाले यहूदियों का मुंह बंद करता रहा। तो पौलुस जो है वो इस प्रकार वचनों को प्रकट करने लगा, क्योंकि पौलुस के बारे में अगर हम देखें तो वो
गमालियल का चेला था और व्यवस्था के बारे में पूरी तरीके से पढ़ाई करने वाला, पुराने नियम को अच्छे से जानने वाला एक पढ़ा लिखा व्यक्ति था। और इस वजह से जब उसने यीशु मसीह के जीवन, यीशु मसीह के संबंधित भविष्यवाणियों को, सब कुछ जो उसने पुराने नियम में पढ़ा उसके साथ तुलना करना शुरू किया, तब उसने इस बात को पहचान लिया और उसे वो दृढ़ भी हो गया कि यीशु मसीह ही प्रभु है, वो परमेश्वर के पुत्र है, और इन बातों को वो प्रकट करने लगा। तो जो यहूदी थे वो विरोध करने लगे, परंतु फिर भी पौलुस जो है वचनों के द्वारा उन लोगों का मुंह बंद करता रहा। इसके आगे हम वचन में देखते 23वें कलम में, जब बहुत दिन बीत गए तो यहूदियों ने मिलकर उसे मार डालने की युक्ति निकाली। करीब करीब हम देखते हैं कि ये जो शब्द उपयोग किया गया, बहुत दिन बीत गए, उसके अनुसार पौलुस के खुद की गवाही से भी, और जैसे बाइबल के अंदर हम घटनाओं का क्रम देखते हैं उसके अनुसार करीब करीब 3 साल निकल गए कि पौलुस ने जो है दमिश्क के अंदर ये सारा सुसमाचार और प्रचार करने का काम किया। तो इन 3 साल के अंदर इतना सारा काम हुआ कि दमिश्क के वहाँ के यहूदियों ने ऐसा निर्णय लिया कि हम इसे मार डालते हैं। तो इसके आगे वचन कहता है 24वें कलम में, परंतु उनकी युक्ति शाऊल को मालूम हो गई, वे तो उसके मार डालने के लिए रात दिन फाटकों पर लगे रहे थे। 25, परंतु रात को उसके चेलों ने उसे लेकर टोकरे में बैठाया और शहर पना पर से लटका कर उतार दिया। तो शाऊल को इसके बारे में जानकारी हो गई कि यहूदी लोग उसके विरोध में और उसे मार डालना चाहते हैं, और वे फाटक में इंतज़ार कर रहे हैं कि शहर से कहीं यह भागने भी ना पाए। परंतु चेलों ने उसकी मदद की कि रात के समय में शहर पनाह से उसको नीचे उतार कर दमिश्क में से बाहर निकाला। हम आगे वचन के अंदर देखते हैं कि 26वें कलम में वचन ऐसा कहता है, यरूशलेम में पहुंचकर उसने चेलों के साथ मिल जाने का उपाय किया, परंतु सब उससे डरते थे क्योंकि उनको प्रतीत ही न होता था कि वह भी चेला है। तो यरूशलेम में पौलुस आया और वहाँ पर चेलों के साथ में मिल जाने का विचार वो रखता था, परंतु चेले जो थे यरूशलेम में वे विश्वास नहीं कर पा रहे थे कि ये वो व्यक्ति है जो प्रभु यीशु में एक चेला बन गया है। हम ये नहीं जानते कि क्यों इस प्रकार ऐसा हुआ कि यरूशलेम में कभी कोई खबर नहीं पहुंची कि पिछले 3 साल में पौलुस कैसे विश्वास में आया, या जैसा हम पढ़ते गलातियों की पत्री उसके पहले अध्याय 18 और 19 कलम के अंदर के कैसे वो अरब देश में पौलुस था, परंतु इसके बारे में कुछ विवरण हम देख नहीं पाते हैं। लोगों में डर था और उसे साथ रखने के लिए तैयार नहीं हो रहे थे। परंतु हम इसके 27वें कलम में देखते हैं, परंतु बरनबा उसे अपने साथ प्रेरितों के पास ले जाकर उनसे कहा कि इसने किस रीति से मार्ग में प्रभु को देखा और इसने इससे बातें की, फिर दमिश्क में इसने कैसे हियाव से यीशु का नाम का प्रचार किया। 28, वह उनके साथ यरूशलेम में आता जाता रहा। तो बरनबा के बारे में हम यहाँ पर देखते हैं कि बरनबा वो व्यक्ति था जो पौलुस को प्रेरितों के पास लेकर आया और वो पहचान दी, और कैसे कि दमिश्क के अंदर पौलुस प्रचार कर रहा था, यीशु के नाम का प्रचार करता गया, और फिर पौलुस जो है उनके साथ जुड़ गया और यरूशलेम में आता जाता रहता। तो गलातियों के पत्र उसके पहले अध्याय और 18वें कलम के अंदर हम देखें तो लगभग 15 दिन जैसा समय था कि वो यरूशलेम में आना जाना करता था। उसके आगे हम देखते हैं 29 कलम के अंदर, और निधड़क होकर प्रभु के नाम से प्रचार करता था और यूनानी भाषा बोलने वाले यहूदियों के साथ बातचीत और वाद विवाद करता था, परंतु वे उसके मार डालने का यत्न करने लगे। तो ये वहाँ पर भी पौलुस जो है पवित्र आत्मा से प्रेरणा पाते हुए सुसमाचार को यरूशलेम में प्रकट करता गया, और वो वाद विवाद भी करता था, बातचीत भी करता था, यीशु मसीह को किस प्रकार व्यवस्था में और भविष्यवाणी के पुस्तकों के अंदर बताया गया, ये सब बातों को बताते हुए, परंतु यहूदी लोग उसका विरोध करते थे और ये यत्न करते थे कि उसको मार डालें। इसके 30वें कलम में देखते हैं, यह जानकर भाई उसे कैसरिया में ले आए और तरसुस को भेज दिया। तो इस अवस्था को पौलुस की देखकर वहाँ से भी भाइयों ने उसे निकाला और फिर आगे की ओर दूसरे शहर में कैसरिया में, और वहाँ से फिर आगे तरसुस की ओर
भेज दिया। इसके आगे हम वचन पढ़ते हैं, सो सारे यहूदिया और गलील और समरिया के कलीसिया को चैन मिला और उसकी उन्नति होती गई और वह प्रभु के भय और पवित्र आत्मा की शांति में चलती और बढ़ती जाती थी। तो हम देखते हैं इस वचन के अंदर 5 बातों को कहा गया है। एक कि कलीसिया को चैन मिला, दूसरा कि उसकी उन्नति होती गई, तीसरा कि प्रभु के भय में चलती जाती बढ़ती जाती, और चौथा कि पवित्र आत्मा की शांति में वो चलती थी, और पांचवा कि वो बढ़ती ही जा रही थी। गिनती में कलीसिया के अंदर लोग विश्वास में बढ़ते जा रहे थे। तो हम देखते हैं कि ये एक समय थोड़ा सा विश्राम के लिए जैसा परमेश्वर ने दिया कि जो तीसरा सताव हुआ उसके बाद ये थोड़ा सा समय पवित्र आत्मा के द्वारा कैसे कलीसिया के ऊपर परमेश्वर ने कार्य किया। इसके आगे हम चलते हैं 32वें कलम में। और ऐसा हुआ कि पतरस हर जगह फिरता हुआ उन पवित्र लोगों के पास भी पहुंचा जो लुद्दा में रहते थे। यहाँ पर हम देखते हैं कि अब पतरस के जीवन से संबंधित कुछ बातों को हम यहाँ पर देखते हैं, और पतरस के बारे में हम देखते हैं यहाँ पर कि ये वचन ऐसा कहता है कि पवित्र लोगों के पास हो गया। तो पवित्र लोग कर जो पहचान है उसी समय किया जाता था। जैसे वो विश्वास करते थे और परमेश्वर के अनुग्रह को प्राप्त करते और पवित्र आत्मा को प्राप्त करते, उसी समय उन्हें सेंट्स या पवित्र लोग कर जाना जाता था। सेंट जो नाम है या पवित्र जन कर जो है वो किसी के मरने के बाद नहीं, परंतु ये उसी समय बाइबल उनकी पहचान इस प्रकार देती है। तो पतरस जो है जगह जगह फिरता हुआ गया और परमेश्वर का वचन वो पहुंचाता गया। उसके 33वें कलम में आगे हम देखते हैं, वहाँ उसे एनियास नाम झोले का मारा हुआ एक मनुष्य मिला जो 8 वर्ष से खाट पर पड़ा था। 34 पतरस ने उससे कहा, हे एनियास, यीशु मसीह तुझे चंगा करता है, उठ अपना बिछौना बिछा, और वह तुरंत उठ खड़ा हुआ। तो ये वचन हमें बताता है कि पतरस के द्वारा किस प्रकार का एक सेवकाई वहाँ पर प्रकट हुआ। 8 साल से यह व्यक्ति जो है एक बीमारी से पड़ा हुआ था, झोले के मारे पड़ा हुआ था, खाट पर ही पड़ा हुआ था, लेकिन किस प्रकार जो है पतरस के द्वारा वहाँ पर एक चमत्कार प्रकट होते हुए पवित्र आत्मा के द्वारा हम वहाँ पर देखते हैं। और उसके आगे हम वचन में पढ़ते हैं, और लुद्दा और शारोन के सब रहने वाले उसे देखकर प्रभु की ओर फिरे। तो ये चमत्कार कि कैसा एक अद्भुत कार्य यहाँ पर हुआ है, देखते हुए लोग प्रभु की ओर फिरने लगे। चमत्कार जो है वो मनुष्य के हाथों से, या चंगाइयाँ जो है वो मनुष्य के हाथों से नहीं होता, परंतु चमत्कार और चंगाइयाँ जो है वो परमेश्वर की ओर से होता है। अगर हम देखेंगे सुसमाचार के पुस्तकों के अंदर यीशु मसीह जब एक व्यक्ति को चंगा करते हैं तो वो सबसे पहले उसे कहते हैं कि तेरे पाप क्षमा हुए। और वहाँ खड़े रहने वाले मौजूद लोगों ने अपने मन में ऐसा विचार किया कि ये कौन है जो पापों की क्षमा कर सकता है, ये तो परमेश्वर के विरुद्ध में बात करता है। परंतु यीशु मसीह उसे इस बात के बारे में उन्हें ये बात समझाते हैं कि क्योंकि मनुष्य के पुत्र के पास यानी यीशु मसीह के पास अधिकार है पापों की क्षमा करना और चंगाई देने का, इसलिए यीशु मसीह उस व्यक्ति से कहते कि उठ खड़े हो और चल फिर। और ये प्रकट करते हैं कि कैसे परमेश्वर ने या परमेश्वर के सामर्थ्य के द्वारा ये कार्य हुआ है। यीशु मसीह ये कार्य कर सकते हैं। पतरस ये जो कार्य कर रहा है कोई मनुष्य या पतरस खुद आप अपनी ताकत से नहीं करता है, परंतु प्रभु यीशु के द्वारा ही ये सब कुछ कर रहा है। उसके आगे हम देखते हैं कि ये घटना के द्वारा कई सारे लोग प्रभु की ओर फिरने लगे। आगे हम देखें 36वें कलम में, याफा में तबीता अर्थात दोरकास नाम एक विश्वासिनी रहती थी। वो बहुत सारे भले भले काम और दान किया करती थी। 37 उन्हीं दिनों में वह बीमार होकर मर गई और उन्होंने उसे नहलाकर अटारी पर रख दिया। तो हम ये दूसरी एक जगह में याफा नाम के एक जगह के अंदर एक दूसरी घटना को देखते हैं, एक विश्वासिनी स्त्री के बारे में जिसका नाम दोरकास था, और वो बहुत सारे भले काम करती थी, दान किया करती थी, लेकिन वो बीमार पड़ गई
और उसकी मृत्यु हो गई। फिर इसके साथ क्या किया गया कि उसके शव को जो है वहाँ पर नहलाकर ऊपर रख दिया गया। और ये सब क्यों ऐसा इंतज़ार कर रहे थे, अभी तक स्त्री को गाड़ा नहीं गया। उसके 38 से कलम हम पढ़ते हैं। और इसीलिए कि लुद्दा याफा के निकट था, चेलों ने यह सुनकर कि पतरस वहाँ है, 2 मनुष्य भेजकर उसने विनती की कि हमारे पास आने में देर न कर। 39 तब पतरस उठकर उनके साथ हो लिया, और जब पहुँच गया तो वे उस अटारी पर ले गए, और सब विधवाएं रोती हुई उसके पास आ खड़ी हुई, और जो कुर्ते और कपड़े दोरकास ने उनके साथ रहते हुए बनाए थे दिखाने लगी। तो इन लोगों के अंदर विश्वास था कि पतरस को बुलाना चाहिए, प्रार्थना करवाना चाहिए, और इसलिए वो बुलाकर लेकर आए। और वहाँ पर स्त्रियों ने एक बात दिखाई कि कैसे ये जो लड़की थी, दोरकास जो थी, वो किस प्रकार इन लोगों की मदद किया करती थी। तब 40 में कलम में हम देखते हैं, तब पतरस ने सबको बाहर कर दिया और घुटने टेक कर प्रार्थना की, और लोथ की ओर देखकर कहा, हे तबीता उठ। तब उसने अपनी आंखें खोल दी और पतरस को देखकर उठ बैठी। तो ये बहुत बड़ा एक अद्भुत चमत्कार हम यहाँ पर देखते हैं। पतरस जो है सबको बाहर कर देता है, इसीलिए कि उनका रोना धोना, कोई अविश्वास वहाँ पर उनके मनों में प्रकट ना हो। इसीलिए उन सबको बाहर करते हुए और घुटने टेक कर प्रार्थना करने लगा। और एक चमत्कार वहाँ पर हुआ कि जो मर गई थी वो स्त्री फिर से जीवित होकर आ गई। तब आगे 41वें कलम में उसने हाथ देकर उसे उठाया और पवित्र लोगों को और विधवा को बुलाकर उसे जीवित और जागरूक दिखा दिया। 42 यह बात सारे याफा में फैल गई और बहुतेरों ने प्रभु पर विश्वास किया। 43 और पतरस याफा में शमौन नाम किसी चमड़े के धंधा करने वाले के यहाँ बहुत दिन तक रहा। तो पतरस ने यहाँ पर एक अद्भुत चमत्कार किया और इस स्त्री को जिलाकर उन्हें वापस इन लोगों के हाथों में सौंप दिया। और इस एक चमत्कार के द्वारा जो बातें वहाँ पर पूरे याफा में फैल गए, उसके द्वारा बहुतों ने प्रभु पर विश्वास किया। और उसके आगे फिर पतरस याफा में शमौन नाम किसी एक व्यक्ति के घर में वो काफ़ी समय तक रहा। इस अध्याय के अंदर हम पूरे अध्याय के भाग के अंदर इन दोनों व्यक्तियों के बारे में हम देखते हैं, शाऊल और पतरस के बारे में। और ये एक समय था कि जब शाऊल नाम का ये व्यक्ति कलीसिया को सताने का काम कर रहा था। परमेश्वर ने कैसे उसे बुलावा दिया। वो जो व्यक्ति जो कोशिश कर रहा था, विरोध कर रहा था, परमेश्वर के विरोध खड़ा था, पर वह जानता नहीं था, और कैसे परमेश्वर ने उसे बुलावा दिया, कैसे उसका जीवन बदल गया और कैसे वो सुसमाचार सुनाने के लिए तैयार हो गया। हो सकता है हम हमारे जीवन के अंदर भी परमेश्वर के विरोध में हों। हम अब तक सोचते हो कि धर्म के काम करना यानी ज़ोर ज़बरदस्ती किसी के ऊपर दबाव डालना या विरोध करना, लेकिन हम देखते कि यही व्यक्ति जिस यीशु का विरोध कर रहा था वो खुद यीशु मसीह पर अब विश्वास करने लगा, उसको वो अनुभव प्राप्त हुआ। हम 2 प्रकार के व्यक्तियों को देखते हैं, शाऊल और अनन्या के दर्शनों के बारे में, कैसे किस प्रकार प्रभु ने उन दोनों से बातचीत किया। ये सब हमारे लिए प्रेरणा बनने पाए कि हम भी प्रभु के किस प्रकार एक चेले बनना चाहते हैं, सुसमाचार को प्रकट करें, लोगों को बताए, जैसा प्रभु यीशु ने मरकुस के सुसमाचार में वायदा किया कि विश्वास करने वाले, सुसमाचार को प्रकट करने वाले, उनके द्वारा प्रभु कैसे कैसे चिन्हों को प्रकट करेंगे। हम पतरस के इस जीवन के इस घटनाओं के द्वारा देखते हैं कि कैसे झोले के मारे हुए व्यक्ति को चंगाई मिली और एक मरी हुई स्त्री को जीवित करने में। और इन सारी घटनाओं के द्वारा केवल एक ही बात हम होते हुए देखते हैं कि लोगों में विश्वास बढ़ता चला गया। आज अपने जीवन को प्रभु के हाथों में सौंपे कि आपके जीवन के द्वारा भी प्रभु एक ऐसा कार्य करने पाए, पवित्र आत्मा आप में भरने पाए और आपके जीवन के द्वारा प्रभु चमत्कारों को प्रकट करे, ताकि सुसमाचार यीशु मसीह के बारे में लोग जानने पाए। आइए हम प्रार्थना करें। स्वर्गीय पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं हमारे सारे श्रोताओं के लिए। हम प्रार्थना करते हैं कि उन्हें आपने अवसर दिया कि वचन में से सुनने के लिए, और पौलुस की जीवन की इस कहानी के द्वारा
और पतरस के द्वारा जो चमत्कार प्रकट हुए, इन सब बातों के द्वारा जब इन्हें मनन करें, प्रभु इनके जीवन में भी एक प्रेरणा उत्पन्न होने पाए आपके पीछे चलने के लिए, सुसमाचार को प्रकट करने के लिए। कोई भी व्यक्ति अगर प्रभु अब तक किसी असमंजस में, दुविधा में है, किसी विरोध विचार में है, वो भी परिवर्तित होने पाए और आपके पीछे चलकर इस राह को पहचान कर, परमेश्वर के अनुग्रह और उद्धार को पहचान कर, अपना जीवन समर्पित कर कर चंगाई और छुटकारे को अनुभव करने पाए और आपके नाम की महिमा के लिए उपयोगित होने पाए। इन सब बातों के द्वारा आपके नाम की महिमा हो। पवित्र आत्मा, हम विनती करते हैं हम सभी को प्रभु यीशु के दूसरे आगमन के लिए और स्वर्गीय पिता की इच्छा को पूरी करने के लिए आप हमें सिखाएं। इन सब बातों को आपके हाथों में सौंपते हैं। ये प्रार्थना सुनने के लिए धन्यवाद, हमारे प्रभु यीशु के नाम से, आमीन। प्रभु आप सबको आशीष दे, आमीन।